ओम शांति। 1 दिसंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। अर्थात बाबा स्वयं भगवान निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते। ब्राह्मण बनाकर हम बच्चों को ज्ञान और योग द्वारा अर्थात राजयोग द्वारा महाराजा महारानी बनाते। मनुष्य तो कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण को, पर बाबा कहते श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह योगेश्वर हो ना सके। वहां ज्ञान और योग की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान और योग की आवश्यकता होती है कलयुग अंत और सतयुग के आदि पर। बाबा कहते हैं एक बाप को याद करो। एक निराकार पिता परमात्मा की याद में जब तुम होते हो तो खुद को आत्मा अनुभव भी करते हो और तुम्हारी जो दृष्टि होती है वह देहिक दृष्टि ना होकर रूहानी आत्मिक दृष्टि हो जाती है। अर्थात देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ होने लगता है। धीरे धीरे यह आदत पड़ जाएगी। बाबा कहते सदा एक बाप को अपना साथी सहयोगी बनाकर रखो। एक बाप की याद में रहो। एक बाप जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान को धारण कर उसका स्वरूप बनो। तो बाबा कहते हैं इस योग से तुम विकर्मों पर जीत पाते हो। 5 विकार बाप को देकर प्रतिज्ञा करते हो कि बाबा आपका बनकर कोई विकर्म नहीं करेंगे और फिर भूल जाते हैं। बार बार बाबा याद दिलाते हैं कि तुम एक आत्मा हो, मैं निराकार तुम्हारा पिता परमात्मा हूं। मुझ बाप को याद करने से तुम्हारी गति सदगति होगी। मैं जो ज्ञान सुनाता हूं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देता हूं, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाता हूं, इस ज्ञान को धारण करके ही तुम बच्चे सतयुगी महाराजा महारानी बनते हो। इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी कह नहीं सकेंगे यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी फिर सिखा रहा हूं। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठयोगी राजयोग सिखला नहीं सकते। हमको सिखलाने वाला एक शिव पिता परमात्मा निराकार है जिनको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य तो कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। बाबा कहते वहां की बात नहीं है, यह बात है यहाँ की, संगम युग की। समझाने की भी तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है और कहीं कोई सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। यहाँ बाबा आकर हम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट देते, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने का। प्रश्न किया बाबा ने, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो। उत्तर में बाबा कहते मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसकी याद से
माया पर जीत पा सकते हो। उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। अर्थात माया जीत बनाने वाला मायापति पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को सदा श्रीमत देते, देही अभिमानी बनो, खुद को आत्मा अनुभव करो। एक बाप जो रूहानी बाप है उसे याद करो, वही रूहानी यात्रा सिखाते। बाबा कहते याद में रहो। एक बाप की याद से ही तुम बच्चों को बल मिलता है। इसीलिए बाबा को उस्ताद भी कहा जाता है। जो उस्ताद को अपने साथ रखते और फिर माया से युद्ध करते तो माया पर स्वतः और सहज विजय प्राप्त कर लेते, अर्थात माया जीत जगत जीत बन जाते। इसीलिए बाबा समझाते हैं, बच्चे अगर विकर्म कर लिया तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म करा लेती है। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव रहता है, वह है देहिक लव, यह है रूहानी लव। बाबा कहते उन्हें तो 63 जन्मों से देह देखने के कारण, देह के संबंध होने के कारण आदत पड़ गई है, पर तुम बच्चे भूल जाते हो क्योंकि यह नया ज्ञान है, नई बातें हैं। तो इन बातों की स्मृति रखना है, एक बाप को ही याद करना है, वही उस्ताद है। उस्ताद को साथ रखकर माया से युद्ध करेंगे तो बाबा कहते जीत जाएंगे, माया जीत बन जाएंगे। अगला प्रश्न किया बाबा ने, अपने बच्चों प्रति बाप कौन सी आस रखते हैं? अपने बच्चों प्रति बाप कौन सी आस रखते हैं? उत्तर में बाबा कहते, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलें तो श्रेष्ठ बन जाएंगे, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचा पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को ऊंची ते ऊंची श्रीमत देते। श्रीमत के आधार से ही हम बच्चे, बाबा कहते, श्रेष्ठ बनते हैं। तो श्रेष्ठ बनने के लिए एक बाप की याद में रहना, एक बाप की श्रीमत पर चलना। बाबा कहते, जो मैं तुम्हें ज्ञान रत्न देता हूँ, उन रत्नों को धारण कर, उसका स्वरूप बनकर मेरी श्रीमत पर जो बच्चे चलते हैं वे ज्ञान परी बनते हैं। जिस प्रकार देहधारी पिता, लौकिक पिता अपने बच्चों से आस रखते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा पद पाए, यह बेहद का बाप भी, रूहानी बाप भी हम बच्चों से यही आस रखते कि बच्चे ज्ञान मान सरोवर में गोता खाकर स्वर्ग की परी बन जाएं। इसीलिए बाबा कहते, तुम हो ज्ञान परियां, ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। यह मान सरोवर है ना, कहते हैं वहाँ स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए, तुम बाप से बादशाही लेते हो। गीत सुनाया बाबा ने, तकदीर जगाकर आई हूँ। आगे बाबा कहते, तुम बच्चे एक बाप को याद करो, माया पर जीत पाने का, अर्थात पवित्र बनने का, विश्व की बादशाही बनने का, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है।
एक तरफ याद करते हैं और कहते भी हैं कि बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, और भूल जाते हैं तो बाबा कहते परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए, फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, खान पान बाबा कहते बहुत शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारण करते हैं, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, एक जनक थोड़े ही होगा, मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी भी एक थोड़े ही होगी, सबकी लाज रखते हैं, स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है, जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा देलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर में राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी बाबा कहते याद करते रहो। आगे बाबा कहते तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं। वह है जिस्मानी सोसाइटी, यह है रूहानी सोसाइटी। रूहों को इंजेक्शन लगता है तब कहते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब आत्मा की ज्योत जगी हुई है, बाबा कहते अब आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी। बरोबर बेहद का अंधियारा है, आधा कल्प धृत नहीं पड़ा है। आत्मा की ज्योत जैसे बुझ गई है। आत्मा की ज्योति बुझ जाती है जब बाबा आकर ज्ञान धृत डालते हैं। ज्ञान धृत की रोशनी से ही बाबा कहते सोजरा होता है। अब ज्ञान का धृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। अब बाप बच्चों से कहते हैं मामे कम याद करो। यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते, हम आत्मा भाई भाई हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं यह चार्ट रखना चाहिए। प्रैक्टिस करते करते बाबा कहते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नसीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भाओ। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नसीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भाओ। बेफिक्र बादशाह अर्थात हल्का, फरिश्ता, बोझ मुक्त। कोई बोझ ना हो, हल्का बच्चा। तो बाबा कहते दिल तख्त नसीन बन जाओ, बाबा के दिल के तख्त पर बैठ जाओ। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। झूल जब सकते हैं जब अपना सब कुछ बाबा पर अर्पण कर दें। सब कुछ बाबा तेरा, कुछ नहीं मेरा। तभी हल्के फरिश्ते बनकर बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। तो बाबा के दिल तख्त नसीन बनने का आधार है बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ जाना। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे। करावन हार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त होकर कर्म कर रही हूं। तो कोई कर्म का बंधन अपनी ओर नहीं खींचेगा। कर्म के फल से भी न्यारे प्यारे बन जाएंगे। तो कभी भी कोई भी कार्य करते एक बाबा की याद हो, एक बाबा की श्रीमत हो, करावनहार पिता साथी सहयोगी बनकर कर्म कर रहा हो, तो
न्यारे प्यारे हल्के बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तो बाबा कहते जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान की कोई कोई विशेष नवीनता होती है, विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त की बाबा कहते यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। स्लोगन में बाबा कहते नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। अर्थात बाबा हम बच्चों से सदा आस रखते कि मेरा हर बच्चा नंबर 1 बने, आखिरी नंबर का मणका भी नंबर 1 में आए। तो इसके लिए बाबा हमें युक्ति देते सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टिवृत्ति हो, सर्व के प्रति सहयोग की भावना हो, शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। इसके साथ बाबा कहते शक्ति स्वरूप भी हो, शक्तियों का यूज भी करते रहो, जिससे आगे नंबर मिल जाएगा। क्योंकि दूसरों का सहयोग करेंगे, दूसरों से स्नेह करेंगे तो दुआएं मिलेंगी और सर्व शक्तियों से संपूर्ण संपन्न बनेंगे तो नंबर 1 में जाएंगे। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।